जो यहाँ पर आ गया है और उसे ये नहीं पता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा कोई हमारे बीच में है क्या? इतना तो सबको पता है ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हैं। वी ऑल नो, ये सब पता है हमें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के भी ना तरीके होते हैं बहुत सारे। तो उसके बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, बस 1 मिनट और, जस्ट 11 o'clock हम शुरू करें। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया। टीएलएफ क्रिएटर टीम से आप सभी के लिए लाई हूँ मॉर्निंग का सेशन, 11 AM का सेशन। तो जो लोग नए हैं उन सभी का स्वागत है, और उनसे को बताना चाहती हूँ कि जो टीएलएफ का जो ये मॉर्निंग सेशन जो होता है, जनरली इस सेशन में हम लोगों के क्यूएनए नहीं लेते हैं। दैट्स वाई मैं आप सभी की अभी माइक म्यूट करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्यूएनए का जो सेशन होता है या आपके जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो हम लेते हैं रात में। रात में हमारा भी 10 बजे का सेशन होता है। तो अगर आप रात के 10 बजे के सेशन में नहीं है, तो जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है इस मीटिंग में आने का, उससे आप जाने, उससे कांटेक्ट करें और उससे बोले कि भाई मुझे रात के सेशन में आप क्यों नहीं एंटर कर रहे हो। तो वो आपको उसका रीजन बताएगा। और आज हम जो जानने वाले हैं वो ये कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, थोड़ा बहुत हम उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं कि क्या है क्या टाइप से, ऐसा नहीं। मैं आप लोग सभी को इस तरह बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्यों हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं। हम सभी को पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तरीके अलग अलग होते हैं, कोई फोन कॉल करके करता है, कोई लोग घर के ले जाके करता है। जैसे मुझे जहां तक याद है, मैंने अलग अलग तरह की नेटवर्क कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखा है। हालांकि मैंने कभी इसे एज ए फ्यूचर के तौर पे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं छोटी थी। जैसे कि आज सोनल मैम को भी देखा कि जब बच्चा आ गया था, ऐसे हम जब छोटे रहते तो हमारे पेरेंट्स भी करते थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो मुझे पता था, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को चीजें दिखानी होती हैं। तो मेरी मम्मा, जब मम्मा के टाइम पे एमवे के साथ में कुछ लोग जुड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, एक किट ला के दिया मम्मा को और बोला था कि भैया आप इसको बस कुछ आपको प्रोडक्ट परचेस करने पड़ेंगे और आपका किट बन जाएगा। उस तरह से वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई। पर तब पता नहीं था क्या होता है। कुछ सालों बाद जब मैं बड़ी हुई और बाहर निकली, तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। तो वहां पे आपको एक किट दिया जाता है। अभी खैर सिनेरियो वहां का चेंज हुआ हो। तो वहाँ किट क्या था ना, मुझे जैसे ऋचा चंदानी जी हमारे उसमें है, ऋचा मयंक शर्मा जी हमारे उसमें, वो क्या कर, उन्होंने बताया था कि कैसे वो बैग ले जाके ना लोगों को किट बताती थी। तो मैंने भी वैसा किया है। मतलब बैग में, उसमें मैं टूथपेस्ट भरती थी और उनका जो एक जेल आता है वो सब भर के ना मैं बैग में घरों में ले जाती थी बैग। और फिर उनसे बोलती थी कि आपके पास टाइम है कि आधे घंटे का। फिर मैं बैग खोलती थी, फिर बैग खोलने के बाद में वो सारा सामान में निकालती थी। फिर उसका एक्सपेरिमेंट करके बताती थी कि भाई देखिए ये इस तरह से हमारी बॉडी पे असर करता है, ये करता है। पर आप सभी को पता है ये अंदर से ना आपको बहुत परेशान कर देती है फीलिंग। आपको पता है आप सब कुछ क्यों कर रहे हो, अर्निंग पोटेंशियल के लिए। लेकिन जब ये आपको इस तरह करना पड़ता है कि आपको बैग ले जाना पड़ रहा है, किसी को किट दिखाना पड़ रहा है, किसी को मनाना पड़ रहा है, तो आपको अंदर ही अंदर ना बुरा लगता है। हाँ, अगर वो हाँ हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रेयर केसेस होता है कि ऐसे आपके साथ होता है। आपको लगता है घर से मैं एक थैला या बैग लेके निकला हूँ, सबको मीटिंग बता रहा हूँ, फिर सबको चीजें बता रहा हूँ। बहुत 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 बुरी फीलिंग होती है। तो दैट्स वाई ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग फिर कर नहीं पाई, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फीलिंग पसंद नहीं आ रही थी कि यार मैं सबको जाके घर घर सामान बेच रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद फिर ज्वाइन किया। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बदलते हुए रूप देखे। मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन करी कि मुझे यहाँ वो मिला जिस तरह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना था। और वो सबसे अच्छी चीज है, आप बिल्कुल टेक्निकल अगर नहीं है, आपको नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, आपको नहीं पता कि व्हाट्सएप का ऑटोमेशन क्या होता है, आपको नहीं पता कि यूट्यूब का जो बहुत अच्छा एनालिटिक कैसे किया जाएगा, या उसका जो यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना, कुछ भी आपको नहीं पता है। बस आपको मोबाइल पकड़ना आना चाहिए, मोबाइल में आपको एप्लीकेशंस को देखना चलाना आना चाहिए। अगर इतना आता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो व्यक्ति भी यहाँ पे ग्रो कर सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। तो ये बहुत चीज मुझे अच्छी लगी और इसको मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि
कैसे मैंने जाना कि यार डिजिटल मार्केटिंग कितना टफ प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, बहुत टफ प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मैंने वो भी सीखा, मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, पर वहां भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये बहुत बहुत मतलब मुश्किल जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि आप ही अकेले ना वेबसाइट बना रहे हो, आप ही अकेले लोगों से बात कर रहे हो। मेरी जो आप मेरा नाम देख रहे हैं ना, शाइन विद प्रिया, शाइन विद प्रिया नाम से मेरी वेबसाइट हुआ करती थी। वेबसाइट का डोमेन आज भी मेरे पास में, लेकिन वेबसाइट को रिन्यू करने की जो होस्टिंग ली गई थी वो मैंने जान करके ली नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं करूंगी क्या इस वेबसाइट का। मैं पहले लोगों के लिए वेबसाइट बनाती थी, अब उस वेबसाइट को बनाती तो थी, अब मुझे लोगों को बताना है कि भाई देखिए मैं वेबसाइट बनाती हूँ आपके लिए, मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता था, सब कुछ खुद इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे भी कमलेश जी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कमलेश जी मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि आप शायद प्रिया बात कर रहे हैं, मैंने बोला हाँ, तो मुझे वेबसाइट बनवानी है, अब उनसे फॉलोअप भी मैं ले रही हूँ, भाई कैसी वेबसाइट चाहिए आपको, क्या चाहिए, और उनसे बात भी मैं कर रही हूँ, उनको वेबसाइट की थीम भी मैं भेज रही हूँ, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और ये बात से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें कुछ जिंदगी में बड़ा करना होता है ना, आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको टीम चाहिए होती है, वी नीड अ टीम। जब हमारा सक्सेस का गोल बड़ा होता है तो हम ऐसी टीम कहाँ से लाएं, हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जो हमारे साथ काम करें, जिनको हम पैसा भी नहीं दें, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनका काम हमारे काम आए। अब आप बोलेंगे यहाँ पे बात हो रही है हमारे डाउनलाइंस की, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है एक टीम की, जो टीम आपके बिहाफ पे आपकी हेल्प करे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो आज का हमारा 11 AM का सेशन, कमलेश जी मेरे साथ में एकदम एग्जैक्ट नहीं जुड़े हैं, हम एक दूसरे को क्रॉस लाइन जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को पता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति ऊपर होता है और उसके नीचे अगर कोई आए, तो सिंपल भाषा में जो व्यक्ति पहले आया है वो अपलाइन कहलाएगा, जो बाद में आया है वो डाउनलाइन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कमलेश जी मेरे साथ जुड़ते तो वो मेरे डाउनलाइन कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है, कमलेश जी मेरे साथ नहीं है, फिर भी वो यहाँ आज है, मीटिंग में है, ऐसे कई लोग हैं। तो हमारी टीएलएफ क्रिएटर टीम की खूबसूरत बात ही यही है कि अगर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप काम कर रहे हो, आपके साथ कोई जुड़ा है तो आपको सब कुछ उसे सिखाना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ उसे आदत डालनी है 11 AM और 10 PM के सेशन में आने की, सारा काम टीम अपने आप करेगी, वो अपने आप नर्चर होगा, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने काम पे। तो मुझे यही चीज चाहिए थी, और आपको वेबसाइट नहीं बनानी है, सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी। अब हम समझते हैं थोड़ा सा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल था जब मैंने किया था, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप सभी को मेरी जो स्क्रीन है वो दिख रही होगी। ज्योति जी, क्या स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, दो ज्योति जी ने हाँ बोल दिया है, ज्योति ने, और जो हमारी लाल साड़ी में उन्होंने भी हाँ बोल दिया है। आप लोग आया कीजिए और कैमरा भी ऑन रखा कीजिए ना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक्स ऑल, आपने कैमरा ऑन रखे हुए हैं, तो हम चलते हैं आगे। डिजिटल मार्केटिंग, देखिए किसी भी बिजनेस को करने का ना तरीका बहुत सिंपल है, ज्यादा मतलब इसमें आप दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिजनेस आपको करना है और आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक छोटी सी छोटी दुकान भी ना, तो आप ये चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जाने, एम आई राइट, हम सभी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जाने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो कि नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, वो मेरे पास आए, मेरा कोई भी प्रोडक्ट हो, मेरी कोई भी सर्विस हो, वो मुझसे परचेज करें, और जब वो परचेज करेंगे मेरी सेल होगी और वहां से मेरे पास आएगा रेवेन्यू, वहां से मेरे पास आएगा पैसा। देखिए सिंपल भाषा में बिजनेस यही होता है, सामान अगर हमारा बिक रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाए कैसे? मुझे चाहिए बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचे, मैं उन लोगों तक जाना चाहती हूँ जो खुद मेरी चीज देख के बोले कि यार मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, या मुझे तुम्हारा ये प्रोडक्ट चाहिए। मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे लोग आपको अपनी लोकल में आसपास नहीं मिलने वाले हैं, आपकी गली मोहल्ले में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में आपको नहीं मिलने वाले। तो हम क्या करें? तो हम सहारा लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है? आपको एक वेबसाइट, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका वेबसाइट का होना जरूरी होता है। आपके साथ एक वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, मैं कैसे परचेज कर सकता हूँ, ये सब कुछ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब कुछ बनाते हैं तो बहुत कॉस्टली जाता है। अब क्या करें? तो तरुण सर ने क्या किया, जो इस टीम के फाउंडर है, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही आसान रास्ता निकाला। उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जाना है बहुत सारे लोगों के पास, तो क्यों ना ऐसा करें कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम ये बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं और लोग हम तक आए। अब बात यहाँ पे ये फंस रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपको चाहिए वेबसाइट, तो क्या हम में से हर व्यक्ति को वेबसाइट बनानी पड़ेगी? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब सर ने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग को कनेक्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, और नेटवर्क मार्केटिंग को भी कनेक्ट कर दिया उन्होंने बहुत स्प्रेड तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमें अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ज्यादा आपके पास कस्टमर नहीं बायर्स आने की संभावना होने वाली है।
कस्टमर जिसे मैंने बताया, मुझे लोगों को बैग ले जाके बताना पड़ रहा था कि देखिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, लेकिन बायर्स जो मेरा मार्केटिंग जो देख रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब हो गया या आपकी वेबसाइट हो गई या आपके वेबिनार्स हो गए, इसके जरिए वो आप तक आएंगे। कुछ वर्ड से हम फैमिलियर कर लेती हूँ आपको, वेबिनार हुआ, वेबसाइट हुआ। तो जब आप टीएलएफ क्रिएटर में काम करते हैं तो तरुण सर आपको एक ऑटोमेटिक फनल बना के देते हैं। वो फनल पे जैसे ही कोई क्लिक करता है तो एक वेबिनार ओपन होता है। वेबिनार का मतलब ये होता है कि वहां पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें समझाई जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपको कैसे करना है, और अगर आपको ये काम करना है तो आपको किस तरह हमारे साथ अंदर आना है इस बिजनेस के अंदर। ये सब कुछ इस वेबिनार में बताया गया है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सभी को अपने अलग अलग वेबिनार बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी वेबिनार का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के सामने। आप देख रहे हैं डिजिटल आजादी का पेज दिख रहा है आपको, संदीप भंसाली डिजिटल एमएसआई कोच, और वहां पे आपको नीचे दिख रहा होगा प्रिया आर्य, अ वर्किंग प्रोफेशनल लर्न डिजिटल मार्केटिंग टू अपग्रेड हर कैरियर एंड क्रिएट एमएसआई, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एमएसआई। तो जी हाँ, मैंने डिजिटल आजादी का कोर्स किया, मैंने वहां पे सीखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सब कुछ वहां से। प्लीज आवाज कम कर दी जाए। तो सब कुछ वहां सीखा, मैंने वेबसाइट बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे अकेले करना पड़ रहा था, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था। फिर मुझे सर्च करते 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 चीजें मिली कि भई आपको गूगल एनालिटिक्स भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे गूगल में बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ती है, अगर आपको किसी क्लाइंट से बात करनी है तो आपको ईमेल भेजना है, आपको एसईओ टूल देखना पड़ता है कि भाई आपकी वेबसाइट सही से परफॉर्मेंस कर रही है कि नहीं कर रही है, पीपीसी यानी कि आपको देखना पड़ता है, ऐड चलाने पड़ते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐड चलाने ही पड़ते हैं, आपको ऐड पे खर्चा करना ही पड़ता है। फिर आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखना पड़ता है कि वर्डप्रेस पे आपको अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। ये सब मैंने किया, लेकिन मैंने कहा ना अकेला व्यक्ति कहाँ तक करेगा, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, टीम चाहिए होती। तब मुझे समझ में आया कि तरुण सर ने हमें ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। हमें गूगल एनालिटिक्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जीएमबी सेटअप बना के छोड़ दीजिए। उन्होंने हमें बताया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एक जीएमबी हो, आप बहुत सारे जीएमबी बना सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी है, कैसे आप गूगल मैप बिजनेस अकाउंट का यूज कर सकते हो, एक लोकल बिजनेस अकाउंट का यूज आप अपने वर्ल्ड वाइड बिजनेस के लिए कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, ये उन्हें पता है जो हमारे साथ रात में काम कर रहे हैं टीम में, जो रात के सेशन में आते रहते हैं। ईमेल मार्केटिंग, मैंने आज तक कभी भी किसी क्लाइंट को ईमेल नहीं भेजा, सारे मेल तरुण सर की तरफ से जाते हैं। अब आप कहेंगे मैडम हमारे मेल भी क्या तरुण सर भेजते हैं? बिल्कुल। आपने कभी गौर नहीं दिया किया, आपके मेल आप जाकर चेक कीजिए, रेगुलर लोगों को मेल जाते हैं। जब भी कोई आपके ऑटोमेटिक फनल के अंदर आता है ना, तो क्या होता है वहां पर एक व्हाट्सएप मैसेज, एक जीमेल, और उसका जो नाम होता है वो आ जाता है। उसको अगले कुछ दिनों तक वापस से मेल जाते रहते हैं कि भाई आपने वेबिनार अटेंड किया है, आज की क्लास है, आपको इतने बजे आना है, आप ऐसे। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है वो। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि इसमें एड लगाना पड़ता है, जब आप टीएलएफ के अंदर हो तो आपको किसी भी एड पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है खर्चा, आपको कोई आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, ये सब कुछ आप अपने आप यहाँ सीख जाते हो, चीजें होने लग जाती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप देखेंगे मेरे मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी फॉरएवर का कोई आपको नहीं दिखेगी चीज, इसमें एक भी थंबनेल आपको फॉरएवर से रिलेटेड नहीं मिलेगा। एसईओ पार्ट है, एसईओ पार्ट है, पोस्टिंग करने का सही तरीका, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और आप घर में रह के कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप डिजिटल वर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं इन्हीं सब के जरिए पहले सब काम कर रही थी, पर वो अर्निंग पोटेंशियल मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे पास टीम ऐसी नहीं हो पा रही थी। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, तो अगर आप दोनों चीजें आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तब भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और फिर मैंने इस पे काम करा, फिर फॉरएवर पे। फिर मैंने क्या किया, अपने कंटेंट फॉरएवर के बारे में डालना शुरू किया, जब मेरी मुलाकात हुई शुभम रोहेला मेरे मेंटर से, और फिर उनके मेंटर तरुण सर से। जब मैं इन दोनों से यहाँ पे टीम में मिली और मैंने जब सीखा जाना, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ मिले, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं सही तो कर रही थी लेकिन अकेले कर रही थी, अब मुझे टीम के साथ ही काम करना है, क्योंकि मेरा विजन, मेरा मिशन बहुत बड़ा है। तब फिर मैंने यहाँ से चीजें अपनी शिफ्ट की, मैं आई सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ में, सर के साथ में, जो हम सभी अभी कर रहे हैं। अब सर ने इसके अंदर एक कदम और आगे बढ़ाया है। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं इंस्टाग्राम ऑटोमेशन की तैयारी। अब ये इंस्टाग्राम ऑटोमेशन क्या है और ये किस तरह से आपके बिजनेस में प्लस रिजल्ट लाने वाला है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं।
तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं आप सभी को? यहाँ तक तो ऐसा कुछ नहीं है ना जो लगा कि नहीं यार, बिल्कुल ट्रू बताइएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, देखिए हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, आप हम चाह रहे हैं कि आपका उसमें नॉलेज बढ़े, आपका उसमें बेनिफिट हो, आपका बेनिफिट ही हमारा बेनिफिट है। पता चला कि आप अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आए हैं मेरे पास, और आप देख रहे हैं और सोच रहे हो नहीं यार ये तो पता है नहीं है, तो प्लीज कमेंट करें, चैट करें, आप बताएं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर आया समझ में? रिलेट कर पा रहे हो आप, है ना? अब आप किसी को, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे नया है और बोल रहा है कि मेल की क्या बात चल रही है, मुझे कैसे विश्वास होगा, तो आगे सेशन शुरू करने से पहले टू आई एम एक मिनट, आई एम ए न्यू बट गाय, यू आर फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो भी व्यक्ति नया है उसको प्रूफ बताती हूँ कैसे मेल वो जाते हैं, क्योंकि आप सोचिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, फिर भी मुझे पता ही नहीं था कि तरुण सर इतना बड़ा तामझाम अकेले कैसे कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने समझी है वो चीज, मैं आपको बताती हूँ उसका प्रूफ। एक मिनट में आप सबने स्क्रीन फिर शेयर करती हूँ। नहीं, ये स्क्रीन नहीं करेंगे, जस्ट अ सेकंड में बता रही हूँ आपको। शेयर करते हैं स्क्रीन। ये देखिए, ये तो मेरा जो कैनवा है, कैनवा एप्लीकेशन भी मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैंने यही करना सीखा। कैनवा पे कभी किसी और दिन ट्यूटोरियल लेंगे हम, ठीक है ना, कि कैनवा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको मेल्स दिखाना चाहती हूँ जो तरुण सर के द्वारा ना सभी को जाते रहते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको मेल जाते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं। ये देखिए, हमारी एक डीएनए कम्युनिटी भी है, आप उसका भी पार्ट होते हैं। अगर आप टीएलएफ के अंदर आते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, आपको दो कम्युनिटी साथ में मिलती है, ये देखिए। तो ये दिख रहा है आपको, मेल दिख रहा है? अब मैं आपको बताती हूँ तरुण सर की तरफ से जो नो रिप्लाई करके जो मेल दिख आ रहे हैं ना, मुझे वो बताना है। एक मिनट, तो वेबिनार के लेके लिंक आते हैं, इस चीज से सर्च करेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक तो जो ऑटोमेटिक फनल होता है ना वो इस तरह से काम करता है। देखिए नो रिप्लाई दिख रहा है, इसको मैं आपको, इसको मैं करती हूँ, इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। दिख रहा है आपको ये नोटिफिकेशन ऑफ न्यू फॉर्म सबमिशन फॉर्म? आप में सभी कई लोग होंगे जिनके पास जीमेल पे इस तरह के मेल नहीं आ रहे होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं नई थी ना तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या फनल है, क्या फनल है। लेकिन जब देखिए फनल पे लीड्स आना शुरू हुई, जब फनल पे ऑटोमेटिक बायर्स आना आपका शुरू हो जाता है, तब आपके पास एक डेटाबेस बनना तैयार हो जाता है। अब इसमें से क्या होता है, कई लोग ऐसा होता है खुद कॉल कर लेते हैं, है ना, कई लोग खुद कॉल कर लेते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, खुद कॉल नहीं करते हैं, वो लोग वेबिनार देख के भी चले जाते हैं। तो क्या करें, तो या तो मैं उनका जो जो भी जैसे इसको ओपन किया, मुझे यहाँ दिख गया श्वेता है, मुझे नंबर वगैरह दिख गया, तो मैं इनसे कांटेक्ट कर लूंगी, या तरुण सर की तरफ से इनको रेगुलर मेल जाते हैं, कंटिन्यूसली 7 डेज तक मेल जाएंगे। उसके बाद में कोई, मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, ईद आ गई, तो फेस्टिवल्स में से भी ऑफर निकल के इनके पास जाते हैं मेल। तो आपके पास अगर कोई लीड आती है, आपके पास अगर कोई प्रोस्पेक्ट आता है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, ये टीएलएफ टीम के अंदर ही मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ गया है आपके फनल के जरिए, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि नहीं यार ये पता नहीं मैं कैसे काम करूंगा, ये होगा आपके साथ में। माधवी जी देख रही है एकदम गौर से कि क्या ये होगा। जब मैं नई थी ना तो नहीं आते थे, मैं इन लोगों से बोलती थी कब आएगा यार कोई, मेरे पास तो कोई मेल नहीं आया, मेरे पास तो कोई मेल नहीं आया। लेकिन होता है धीरे धीरे धीरे, जब आप चैनल पे कंटेंट डालने लगती हो, जैसा आपको टीम में सिखाया जाता है, आप करने लगते हो, तो लोग आपको जानने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके घर के बगल में मान लीजिए छोटी सी चाय की दुकान भी खुलती है, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप अगर 6 दुकान छोड़ के गली में जाके अगर आप चाय पीते हो तो उस दुकान पे पी लोगे, आप नहीं पियोगे, आपकी दुकान बनी हुई है, वहीं जाओगे। पर उस व्यक्ति को मतलब टाइम लगेगा, वहां पे बराबर रेगुलर वो अपनी शॉप लगाएगा, रेगुलर अपनी चाय की क्वालिटी आपको सर्व करेगा, फिर आप सोचोगे नहीं यार एक बार करके देखते। सेम चीज होती है हमारे साथ में, हमारी डिजिटल शॉप हम स्टैब्लिश कर रहे हैं टीएलएफ टीम के साथ में। तो डिजिटल शॉप स्टैब्लिश करने के बाद में आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ती है। अब लोग क्या करते हैं, यार 4 दिन हुए नहीं है, मेरे पास कोई लीड नहीं आई, 4 दिन में नहीं आएगी, आपको पहले वो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वो सिस्टम कैसे बनेगा, आज रात के सेशन में बताने वाली हूँ मैं आपको, क्या टीएलएफ टीम के अंदर कौन से फेज में है आप, और आपका सेशन जो सिस्टम है जो डिजिटल मार्केटिंग का या सोशल मीडिया का, वो कैसे बनना चाहिए, टीएलएफ का सिस्टम कैसा होना चाहिए आपके पास, वो मैं बताने वाली हूँ आज रात को। ठीक है, तो यहाँ तक रिलेट कर पाए। अब हम चलते हैं आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ज्यादा हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरा टॉपिक पे नहीं जाते, हम अभी एक ही टॉपिक पे स्टिक रहते हैं जो हम चल रहे थे।
सोशल मीडिया को कैसे इंस्टाग्राम ऑटोमेशन होने वाला है हमारे साथ में, वो जो करने वाले हैं तरुण सर, कैसे वो हेल्प करेगा मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। हम्म, हम यहाँ पे थे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें होने वाला है अब बहुत ही तरीके से ड्रामेटिक चेंज होने वाला है जो सर लेने कर आने वाले हैं। पहले तो ये समझिए कि सोशल मीडिया मार्केट डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या हो जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में अंतर ये हो जाता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको ज्यादा टेक्निकल और होने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं या आप यूट्यूब पे जाते हैं, उसमें आपको ना टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल सब कुछ आपको जरूरत पड़ती है। वो हालांकि वो भी सीखने वाली चीजें, हमें सीखना है, वो भी करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम जिनकी मतलब बोलते हैं ना, जिनको टाइम लग रहा है कि नहीं यार उसमें मुझे टाइम लग रहा है, मैं थंबनेल नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे और टाइम लगेगा, पर उनको अपनी सक्सेस जल्दी चाहिए, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर लेकर आए हम सभी के लिए। इसमें क्या होता है, आपको ना कंटेंट शेयर करना होता है, आपको उसमें ज्यादा सोचना नहीं होता है कि मुझे इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, आपको सिर्फ कंटेंट शेयर करना है। पैकेजिंग मतलब कि यूट्यूब पर जब आप कोई चीज आप डालते हैं, उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग आप थंबनेल अच्छा डालोगे, टाइटल बढ़िया डालोगे, डिस्क्रिप्शन लगाओगे, टैग्स लगाओगे, फनल लगाओगे, सब कुछ लगाओगे, पैकेजिंग तैयार करके आप कंटेंट उसके अंदर डालोगे और यूट्यूब पे अपलोड करोगे। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है, आपको डायरेक्टली कंटेंट सबके सामने लाना है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मुझसे वो चीज नहीं अभी हो पा रही, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, कुछ लोग होते हैं ना, नहीं यार मैं तो पहले से बहुत अच्छा हूँ इंस्टा में, मैं तो पहले से बहुत अच्छा हूँ रील्स बनाने में, मैं तो पहले से बहुत अच्छा हूँ फेसबुक पे, अब यूट्यूब मेरे लिए नया है, तो क्या इंस्टा में कुछ हो रहा है क्या, तो उन लोगों का ध्यान में रखते हुए हम लोग लाए इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, जो तरुण सर हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो अभी ट्विटर और फेसबुक को तो अभी हमने भी साइड में रखा हुआ है, लेकिन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे चीजें शुरू हो चुकी हैं। लिंक्डइन पे ट्रेनिंग दी गई थी अनिता जी के द्वारा, डिजिटल जो हमारा प्रेजेंटर क्लब है वहां से हमें दी थी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, जो हमारा लिंक्डइन है, कैसे वहां से भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट आप अपने पास ला सकते हैं। जी हाँ, लिंक्डइन का इस्तेमाल करके भी, जिन लोगों के पास वो ट्रेनिंग्स नहीं है और अगर आप टीएलएफ का पार्ट है, तो सेशन एंड होते से आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं वो ट्रेनिंग का जो लिंक है आपको दे दूंगी, आपको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो आप लिंक्डइन के बारे में भी जान जाएंगे और भटकते नहीं है, फोकस रखते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना है। उसके बाद में अभी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं, सभी हैं, लेकिन हम फोकस करने वाले हैं हमारे भी से लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे। तो लिंक्डइन भी कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं बहुत प्रोफेशनल है, नहीं आ रहा समझ में, पर इंस्टाग्राम ऐसा था, हम लोगों ने ये फोकस देखा कि टीम में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम को लेकर बहुत ज्यादा फेमिलियर है, जिनको लगता है कि इंस्टाग्राम तो हम चला ही लेते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए तरुण सर ने बोला कि ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आपके लिए इंस्टाग्राम लेके आता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम लेकर आए। अब बेनिफिट क्या होता है, आपके पास जो भी ब्रांड है उसकी अवेयरनेस आप उस पर फैला सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कॉस्ट लगा के पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको तो वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे टीम में ऐसा ऑफर चल रहा है कि अगर आप हमें अभी ज्वाइन करते हैं, अगर आप आज 29 तारीख, आज लास्ट डेट है 30 तारीख, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं या ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो अपनी आईडी पे 1 CC अगर करते हैं, तो उनको कोई भी मार्केटिंग पैसा खर्च नहीं करना है, उनको ऑटोमेशन मिलेगा, हाई ट्रैफिक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उनको। और वो सबको सिखाने वाले तरुण सर। हमारा एक ग्रुप है, उसके साथ एक और ग्रुप बना है इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के लिए, वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी सिर्फ ओनली फॉर द इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। मतलब कि सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि इंस्टाग्राम के जरिए आप कैसे और ज्यादा अपना जो बिजनेस है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये हमारे एमएलएम बिजनेस में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उनमें ये कैसे हेल्प करने वाला है। देखिए, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है, आपके कंटेंट के जरिए आपका वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, तो आपके पास अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा आ जाता है। आप जो अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, आप ऑडियंस के साथ में इंगेज कर पाते हैं बहुत इजीली, उस पर लाइव जाना भी आप लोगों के लिए इजी होता है, उस पर कंटेंट बनाना इजी है। ठीक है, उसके बाद में आप प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, वहां पे रहते आप डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अपनी जो जगह है, जो आपको डिजिटल शॉप है, वहां पे आपको स्टैब्लिश करनी होगी। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और वहां पे आपको प्योर ऑर्गेनिक प्रेजेंस मिलने वाली है, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है आपको। अब करना क्या है, आपको आपको इंस्टाग्राम पे बनाना है अपना एक अकाउंट। ठीक है, वहां पे आपको रेगुलर पोस्ट कंटेंट करनी है। अब वो पोस्ट कैसी होगी, पोस्ट जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ कंपनी ली है तो फॉरएवर तो आपने क्या किया कि फॉरएवर के बारे में डाल दिया, नहीं, आपको वहां पे अपनी प्रेजेंस बनानी है।
क्यों? क्योंकि टीएलएफ टीम ये कहती है कि आप यहाँ पर आए हैं अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए, अपना ब्रांड वैल्यू तैयार करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी इमेज बनानी है। धीरे-धीरे आप लोग क्या करेंगे, अपने बारे में बताना शुरू करें कि भई आप कौन हैं, आपकी कुछ लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप कैसे काम कर थोड़ा बहुत बताना आपने वहाँ पे शुरू किया। स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप पर डे कम से कम 2 स्टोरीज़ तो डाल ही डालें। मॉर्निंग, इवनिंग्स, आफ्टरनून या 3 हो जाए तो पर डे डालिए। कंटिन्यूअसली 90 डेज़ आप स्टोरीज़ डालिए। एंगेजमेंट आपका वहाँ से बढ़ेगा। एक्सप्लोर पेज जो होता है वो बताता है आपको कि आपने कितने लोगों ने आपके वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया, कितने लोग आपके साथ आए हैं। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग वहाँ से भी अब ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में इसको ऑटोमेशन में कैसे यूज़ किया जाएगा ये भी सिखाया जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ ऊपरी-ऊपरी तौर पे बता रही हूँ बस कि आपको ऐसे करना है। फिर अंदर जो लोग इसके अंदर आ गए हैं उनको अंदर से सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी ताकि वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। ओनली फॉर द पीपल जिन्होंने अपने आईडी पे 1 सीसी किया है या जो आज हमारे साथ जॉइन कर लें। ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। आप उससे और कैसे पैसा कमा सकते हैं? क्या आप सिर्फ फॉलोवर के ज़रिए? नहीं। अगर आपका जो रील्स है, जो कंटेंट है, वो इतना ज़्यादा ग्रो करता है, तो आप किसी और के साथ में ब्रांड पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अगर कोई मुझे ये बोले कि नहीं यार मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे ब्रांड पार्टनरशिप भी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है वहाँ पे। वो भी कैसे होती है, वो हमारी टीम में आपको बताया जाएगा। वो भी हमारे पास अवेलेबल है सारी चीज़ें, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं तो, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना है। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस वहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमारी सर्विस जो है वो यही है ऑनलाइन बिज़नेस, तो हमें इसी को ही बूस्ट करना है। हमें वहाँ पे कोई अपनी शॉप नहीं खोलनी। देखिए एक होता है इंस्टाग्राम पे अपनी शॉप खोलना, हमें वैसा नहीं करना है। हमें इंस्टाग्राम अकाउंट रेगुलर अकाउंट है हमारा, उसी अकाउंट को हमें बिज़नेस की तरह यूज़ करना है। कैसे वो तरम सर हमें सिखाएँगे, जब आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सीख जाएँगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं आप सभी को, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं। अब इसमें होता क्या है आईजी ऑटोमेशन में, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन में? जनरेट सेल बाय रिप्लाइंग टू प्रोडक्ट क्वेश्चन लाइक विल दिस फिट अ साइज 0 यानी कि आप कोई रील बनाते हैं, कोई शॉर्ट्स आप बनाते हैं और आपने कुछ शॉर्ट्स बनाने के बाद में ये आपने ये बोला, जैसे मान लीजिए मैंने रील बनाई और मैंने ये बोला कि मैं कर रही हूँ एक ऐसा बिज़नेस जहाँ मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है और मुझे अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो क्या आप भी चाहते हैं फ्रीडम अपनी लाइफ में? अगर चाहते हैं तो टाइप कीजिए फ्रीडम और जैसे ही वो व्यक्ति फ्रीडम टाइप करेगा, उसके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज रिप्लाई जाएगा और वहाँ से उसको मालूम चलेगा कि भई वो कैसे आपके बिज़नेस को जॉइन कर सकता है। जी, ये बिल्कुल होने वाला है आईजी ऑटोमेशन के ज़रिए क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सिखाया जाएगा कैसे। कई लोग बोलेंगे ढूँढ लेते हैं, कहीं से कर लेते हैं, तो आप कर लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हमारे साथ ही करना है। लेकिन देखिए, वो ऊपर-ऊपर से चीज़ें मिल जाएँगी आपको, लेकिन जिसने व्यक्ति ने किया है ना, वो ही बता सकता है कि आखिर ये काम कैसे करता है, कहाँ पे आपको लिंक डालना है, कहाँ पे आपको उसको प्लस बटन में क्लिक करना है। पता चला आप नई चीज़ को सीखने में इतना दिमाग लगा दिया, आपने अपने बिज़नेस से ही भटक गया। तो यहाँ आपको व्यक्ति वो मिल रहे हैं, जो खुद सीखे हुए हैं और जो खुद इस चीज़ पे रिज़ल्ट पा चुके हैं, जिनको क्या हो गया है, उनसे खुद अर्निंग भी हो गई है, उसके बाद वो चीज़ आपके सामने लाई गई। जैसे मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सीखी है तो मैं बता सकती हूँ कि वेबसाइट क्या होती है। मैंने काम किया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, मैं बता सकती हूँ आपको। तो हम यहाँ पे काम करके बैठे हैं तो आपको बता सकते हैं, आपको किस तरह से चीज़ें जाती हैं, कहाँ गलत हो जाती हैं, कहाँ सही जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अधिकतर जनरेट जो होती है क्वालिटीज़ लीड होती हैं। क्यों होती है क्वालिटीज़ लीड? क्योंकि वहाँ पे आप कुछ चीज़ सेल नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप बता रहे हो अपने बारे में, अपनी सर्विसेज़ के बारे में और आप बोल रहे हो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप टाइप करें ये। तो व्यक्ति चाहता है तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे बायर्स अपने आप मिल जाएँगे, क्वालिफाइंग लीड अपने पास मिल जाएँगे, जो आपके कंटेंट के साथ में रिलेशन रख पा रही हैं, तभी तो वो आपसे बात करना चाह रही हैं। तो आप स्टोरी के ज़रिए या रील्स के ज़रिए आप लोगों से बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि नहीं आपको और ज़्यादा काम करना है, उसमें आता है एड्स दैट स्टार्ट कन्वर्सेशन विद कस्टमर। तो इसमें दिया हुआ है कि स्टोरी आप ऐड डाल सकते हैं। ये एक ऑप्शन है लेकिन आपको नहीं डालना है। ये एक ऑप्शन है। जैसे होता है क्या आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, 40 और 50 बच्चे होते हैं। क्या सभी बच्चे जो रेफरेंस बुक होती है वो इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जिनको बुक भी चाहिए होती है, ट्यूशन्स भी चाहिए होता है, रेफरेंस बुक भी चाहिए होती है और यूट्यूब पे उनको वीडियो भी चाहिए होते हैं और अलग से कोई टीचर भी चाहिए होता है। तो हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें और बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें चाहिए, बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें चाहिए। तो उनके लिए सारी चीज़ें और भी ओपन है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि नहीं भैया मुझे तो कोर्स से मतलब है, थोड़ा बहुत सिखा दो, ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, नहीं। पर थोड़ा बहुत बेसिक सीखना है जिससे आपका काम चल जाए, आप वैसा भी कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यार ये मुझे नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आपको वैसा बताया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और एडवांस सीखना है मुझे, तो आपको वो भी बताया जाएगा। अब हमें क्या मिलता है? हमारी सर्विस आपको क्या दे रही है? 1 मंथ पर्सनल ट्रेनिंग तो मिल ही रही है आपको इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के ऊपर, जो पर्सनल रहेगी, जो ग्रुप बना है। तेजाबी कोर्स का एक्सेस मिलता है ऑलरेडी, जो अभी आप ज्वाइन करते हैं उनको मिलता है, और आप न्यू हैं तब भी आपको एक्सेस मिलता ही है। लेकिन तेजाबी कोर्स एक्सेस को भी कैसे आपको देखना है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। अदर कम्युनिटी एक्सेस यानी कि टीएलएफ के साथ-साथ में, अगेन आई राइट द रॉन्ग स्पेलिंग, COMM आना चाहिए था। ऐसा होता है पता है दोस्तों। तो सॉरी फॉर दैट स्पेलिंग। तो अदर्स कम्युनिटी एक्सेस मिलता है आपको। डीएनए जो हमारा एक कम्युनिटी वहाँ के भी पार्ट बनते हैं। डीएनए क्या है वो आपको मालूम चलेगा सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर के अंदर ही। आपको वहां बाहर कुछ नहीं मालूम चलने वाला। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, वो भी जनरेट होते हैं। वो भी कैसे है? जब आप हर चीज में आप बोलोगे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, समझ में नहीं आता। आएगा समझ में जब आपकी डिजिटल प्रेजेंस बनने लग जाएगी ना, जब आपके पास लोग कंटेंट के जरिए आएंगे, जब आपके पास लोग आपकी बातों के जरिए आएंगे, जब लोग आपके पास जोड़ के बिजनेस करना चाहेंगे, तो आपकी रिटेलिंग भी होती है, बिजनेस पार्टनर्स भी आते हैं, कंटेंट भी यूज किया जाता है, पेड कंसल्टेशन भी होता है। मैंने की है पेड कंसल्टेशन। लोगों ने ज्वाइन नहीं होना चाहा, सिर्फ बोला कि नहीं आपका चैनल है और आप क्योंकि अच्छे से काम कर रहे हो, आपके हमें अच्छी लगती है चीजें, लेकिन हम किसी और टीम में हैं, और क्योंकि किसी और टीम में आपकी टीम हम ज्वाइन नहीं कर सकते, उस पोजीशन पे हम लोग, पर हम चाहते हैं कि आप बताएं आप कैसे काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला अगर ऐसा है तो आपको पेड कंसल्टेशन लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देने को तैयार है। मैंने वहां से ही पैसा कमाया है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। आपको इमेज बनानी पड़ेगी, आपको वहां तक आना पड़ेगा, और आप बिल्कुल आते हैं। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक आई हूँ। तो वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद में आपको हमें चूज क्यों करना चाहिए? ऑटोमेटेड वेबिनार जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो नीड टू मेक वेबसाइट, आपको वेबसाइट बिल्कुल नहीं बनानी। नो कॉलिंग सिस्टम, आपको लोगों को बार बार फॉलोअप के लिए कॉल नहीं करना है। आपको बस इस पे ध्यान देना है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा बायर, ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे आए, उसके लिए सारा इंतजाम तमिल सर ने कर रखा है। टोटल ऑनलाइन वर्क है। यू कैन यूज एज मच एज प्लेटफॉर्म। आप चाहे तो, आपको लग रहा है कि नहीं इंस्टाग्राम नहीं करना है, कोई बात नहीं, यूट्यूब कर लीजिए। आपको लगता है यूट्यूब नहीं करना है, कोई बात नहीं, लिंक्डइन कर लीजिए। आपको लगता है लिंक्डइन नहीं करना है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे काम कर लीजिए। नहीं हमें तो वो भी नहीं करना है, तो गूगल माई बिजनेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इसको भी नहीं है करना चाहते हैं, तो वो भी आप फॉर एवर कर सकते हैं। उसके बारे में टीएलएफ में बताया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं आपको बिजनेस करने के। बस अब आपको देखना है कि आपको चूज कौन सा करना है, और आप सारे करना चाहते हैं सब कर सकते। जैसे मैं सारे तरीके अपनाती हूँ। मेरे पास लिंक्डइन भी है, मेरे पास यूट्यूब भी है, मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, मेरे पास गूगल में बिजनेस अकाउंट भी है, और मेरे पास वो पांचवा रास्ता भी है जहाँ पे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर जगह अपनी वो शॉप स्टैब्लिश करनी है जहां पे लोग मुझे जाने। और एक बार मेरी प्रेजेंस बन जाएगी तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगी कि अरे यार आज तो किसी का फोन नहीं आया। आप समझिए, मुझे अपनी प्रेजेंस बनानी है, ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। एक बार प्रेजेंस बन जाएगी, लोग जानेंगे पहचानेंगे, तो लोग आएंगे आपके पास, और फिर आप वही होगा जो आप चाहते हैं। आपके पास लीड आएगी, आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो लीड कैप्चरिंग सिस्टम भी हमारे पास है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग है हमारे पास में। मेनी मेंटर्स गाइडेंस विद वन टाइम ज्वाइनिंग, यानी कि आप अभी जिसके साथ जुड़े हैं, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया, अगर आप साथ जुड़ जाते हैं तो जरूर, तो ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति आपको सिखाएगा। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स है, अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे होती है। तो आप बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ में उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज आप गेन कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो वाई चूजर्स, ये सबसे बढ़िया आपके लिए जो हो सकती है चीज ये हो सकती है। उसके बाद में आपको देखना है हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज। तो सिर्फ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और टीम की हेल्प से, जी हाँ मैं इसको बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि टीम की हेल्प नहीं थी, टीम की हेल्प से और ऑनलाइन सिस्टम की हेल्प से अभी अभी हमारे पास आई है फॉरएवर की रिप्रोनाइज मैनेजर अलका मैम, और सुपरवाइजर हमारे पास है सीमा पाल किरण जोशी। सिर्फ टीम की हेल्प और ऑनलाइन बिजनेस से। अब ये टीम की हेल्प क्या है, जो टीएलएफ क्रिएटर में वो जान सकते हैं क्या है टीम की हेल्प की ताकत। बाकी अगर आप नए हैं तो आप टीम में आइए तो मालूम चलेगा कि हमारी टीम आपको सिर्फ सिखाती नहीं है चीजें, आपके लेवल अप करने में भी आपकी हेल्प करती है। आपका लेवल अप करने में आप अकेले नहीं है, वहां पे भी टीम आपका साथ देती है। उसके बाद में गेट इन टच विद अस। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है उनसे आप बात कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई मैं कैसे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, कैसे आपके साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सब था, मैं आपको बताना चाहती थी।
तो यही है इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। अब मैं आपकी जो माइक्स है वो ऑन कर देती हूँ। हाँ 62% है, बिल्कुल एक एक करके लेफ्ट करके लोग जाने लगेंगे, लेकिन प्लीज चैट में लिख के जाइएगा आप यहाँ से आप क्या लर्निंग लेके जा रहे हैं, आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं यार ये सही है। कमलेश जी इतना ज्यादा स्लाइड्स थी क्या, आंखें दर्द होने लगी हैं आपकी? मैं मम्मी माइक जो है वो ऑन कर देती हूँ। ठीक है कमलेश जी बोलिए। मैम थोड़ा सा तबीयत की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा भीग गया था, बारिश 2 दिनों पहले हुआ था, उसमें उसकी वजह से बुखार और सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया हूँ। ध्यान रखिए ध्यान रखिए। देखो ये भी एक खासियत है हमारे बिजनेस की, अगर आप बीमार भी है ना, अगर आप बीमार भी है तो पीछे पीछे आपकी डिजिटल शॉप चल रही है। कमलेश जी बिल्कुल बीमार हो मैम। सकते हैं, कमलेश जी को छींक आ सकती है, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल को छींक नहीं आएगी, आपके इंस्टाग्राम बिल्कुल ऑटोमेशन को छींक नहीं आएगी। आपने 3 रील बना के डाल दी और आपने वहां पे डाल दिया कि आप प्लीज टाइप कीजिए फ्रीडम, तरुण सर से आप सीख गए हो, तो वो 3 रील चल रही है। पर बिल्कुल हाँ मैम। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको उसको कम से कम लगातार 90 डेज तक करना है। 90 डेज तक अगर आप लगातार इस चीज को कर लेते हैं ना, तो आप इसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही वो नहीं करेंगे, जल्दी अचीव कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये आप ठीक है, ये आपको टेक्निकल लग रहा है, मैं आपको आपके बचपन में ले जाती हूँ। आपको याद होगा 10th क्लास से पढ़ाई की होगी, सभी ने 10th क्लास पास आउट करके बैठे हैं हम, ठीक है ना। 10th क्लास में पढ़ाई की थी, मम्मी पढ़ाती है, टीचर्स पढ़ाती है हमको, तो हम क्या करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है और फिर हमें अगर गैप हो जाए, शादी में चले जाए हम, शादी में चले जाए या बीमार हो जाए हम, और फिर वापस अगर स्कूल में जाते हैं तो बर्डन सा नहीं लगता आप लोगों को? बिल्कुल पता मैम। नहीं कितनी सारी कॉपी कंप्लीट करनी है, कितने सारे होमवर्क्स है, पता नहीं कोई टेस्ट तो नहीं निकल गया, पता नहीं मैडम ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बता दिए। तो जस्ट सेम होता है यहाँ पे भी। आप क्या सोचते हो मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, लेकिन आपका काम चल रहा है, लेकिन आपको ना बहुत जरूरी है वहां पे। तो कुछ लोग क्या होते हैं, ज्वाइन तो करते हैं लेकिन 15 दिन मीटिंग अटेंड करेंगे फिर बीच में गायब हो जाएंगे। तो आप कम से कम शुरुआत के 90 दिन लग के मीटिंग अटेंड करो, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, सारे सिस्टम को अच्छे समझो, सारे सिस्टम को बनाओ। उसके बाद आपको लगता है कि ब्रेक लेना, फिर ब्रेक लो। कम से कम एक कोर्स जो है वो कोर्स कंप्लीट करो, ये कोर्स है आपका। जब तक आप सब कुछ सीख नहीं पाओगे ना, बीच में ब्रेक लेते रहोगे, फिर क्या होगा, आपको लगेगा नहीं यार मेरे को 4 महीने हो गए, मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को 8 महीने हो गए। अरे 8 महीने में आपने लग के कितने महीने काम किए, वो डेज गिनिए, वो घंटे गिनिए। तो बिल्कुल सही कह रहे आपकी हैं मैम। सक्सेस आपको मिलेगी, समझ में आएगी। और एक होता है देखिए लेवल अप, और एक होता है अर्निंग। ये भी मैंने टीएलएफ टीम के अंदर सीखा। अगर आपको कोई भी लेवल अप करना है तो आपको फॉरएवर के अंदर क्या करना होता है, सिर्फ 2 महीने चाहिए होते हैं, ठीक है ना, सबको पता है ये चीज, 2 महीने चाहिए होते हैं। 2 महीने में लगातार सीसी कंप्लीट करोगे तो एएस सुपरवाइजर बन जाओगे। अगर और सीसी कंप्लीट करोगे सुपरवाइजर से आप एएम बन जाओगे। और सीसी कंप्लीट करोगे लगातार 2 महीने के अंदर तो आप एएम से मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से लगातार, क्योंकि देखिए लगातार किसी 2 महीने लेवल अप करने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट बहुत लोगों को कॉल करनी पड़ती है। लेकिन आपका फोकस अगर इस पे है कि पहले अर्निंग पे कर लूं, मुझे लेवल अप पे नहीं है, तो अर्निंग आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी अर्निंग कैसे आएगी। मेरा फोकस उसी चीज पे, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, कैसे अर्निंग हो। अगर लोग, आप सोचो ना, अगर एफिलिएट मार्केटिंग पूरा फेक होता तो मार्केट में चली नहीं रही होती, पर चल रही है, लोग कमा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कब से चल रही है, लोग कमा रहे हैं। वेबसाइट बनाने के लिए लोग अपने विजिटिंग कार्ड तक बनाते हैं कि भाई मेरा वेबसाइट बनाने का काम है, आप मुझे बोल देना। बड़ी बड़ी चीजें जो हो रही है वेबसाइट के थ्रू हो रही है। आज आपको देख, आपको एलआईसी की पॉलिसी भरनी है, आप कहाँ जाओगे, एलआईसी की पोर्टल पे जाओगे। आपको अगर मोबाइल में अगर अपना बैंक भी चलाना है, आपको बैंक वाला क्या बोलेगा, क्या सर स्टेटमेंट निकलवाने के लिए आ जाते हो, आप फोन पे देख लो, स्टेटमेंट मिल जाएगा फोन पे आपको। आप दूध वाले को, ब्रेड वाले को पेमेंट किससे करते हो, आप उससे फोन पे करते हो, से। फोन पे से। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ। तो अगर आज हमने ये ऑनलाइन चीजें नहीं सीखी ना, हम उस जनरेशन से पीछे रह जाएंगे जो अभी ये काम सीख रही है। फिर हम यहाँ से कभी भी अर्निंग सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमें वो सीखना है, एक बार आपने सीख लिया ना तो पैसा कहीं नहीं गया, पैसा पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आपको बस निकालना है वहां से। मैम सही मैं कह रहे हैं 5K से ज्वाइन किया है, नीतू यादव, ठीक है, बिल्कुल आपने ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है मैम। फॉरएवर में 38,000 में ही 2CC हो गया। नहीं भाई बहुत ज्यादा में कर लिया क्या, कहाँ कर लिया 38,000 में 2CC? अगर आप डीएलएफ का पार्ट है तो फिर आपके अपलाइन से आप बात कर लें, लेकिन अभी तो मुझे इतना रेट तो नहीं है। आप अपनी आईडी पे चेक कर सकते हैं क्या रेट है 2CC का। खैर हम 2CC की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो आप वो तो। ज्वाइन, अभी हम बात कर रहे हैं 1CC की। अगर आप 2CC नहीं कर सकते तो 1CC करके आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन का पार्ट हो सकते हैं, और अगर नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता करना है कि 2CC कितने में हो रहा है, बहुत सिंपल तरीका है, एलोवेयर जो साइट होती है उस पर चले जाइए, वहां पे जाके अपना स्पॉन्सर आईडी डाल दीजिए।
दिख जाएगा, नहीं है तो माई फॉर एवर का ऐप होता है, वहां पे डाउनलोड करके आप देख लीजिए। माई फॉर एवर का ऐप डाउनलोड करेंगे, नीचे आपको न्यू ऑर्डर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, कॉम्बो पे क्लिक करेंगे, कॉम्बो पे दिखेगा आपको स्टार्ट योर जर्नी पैक, स्टार्ट और जर्नी पैक पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस लगते ही लगते हैं, उसको देख लेना। देखिए गीता जी, मुझे नहीं पता आपको किसी ने क्या बोला है, आपको किस जो व्यक्ति ने आपको यहाँ लिंक दिया उससे बात कर लें आप, है ना। मुझे नहीं पता आपकी क्या बात हुई है। अब आप बोलोगे 38,000 में, तो ये डिपेंड करता है आपकी बात पे, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कोई डीएलएफ कहीं और 38,000 बोला हो, उसके पीछे रीजन क्या है, क्वेश्चन आया तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको आंसर देते हैं इस चीज का। उसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मुझे दिख रही है यहाँ पे कौन दिख रहा है, माधवी जी दिख रही है। अब माधवी जी ने मुझे ये बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आप काम कर लीजिए, मुझे टूसीसी के साथ करना है, ठीक है कर लीजिए। दो ऑफर होते हैं आपके पास में ना, कि आप कॉम्बो डायरेक्ट ले लें, तो कॉम्बो में क्या होता है, आपके पास जो कंपनी देती है सामान वही आ जाता है। लेकिन मान लीजिए बातों बातों में मुझे मालूम चला कि माधवी जी को कुछ प्रॉब्लम है, या माधवी जी को मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो उनकी लाइफ में आगे काम आने वाली है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उससे ये बोलूंगी, काम करो माधवी जी, आप ना कॉम्बो मत लो, थोड़े से और पैसे ज्यादा लगेंगे, 4-5 हजार या 3 हजार लगेंगे, लेकिन आप एक काम करो, अपने खुद के पसंद के प्रोडक्ट ले लो, उससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपलाइन ने, आपके जो मेंटर है, उन्होंने आपसे क्या बात की है ना। तो बिल आप क्वेश्चन है ना अधूरा पुटअप करते हो, कितने में हो रहा है, फिर दिमाग लगाते हो, मुझे 38,000 बोला था, यहाँ 30 के हो रहा है। तो पहले क्लियर करो, मैं बार बार ये चीज बोली भाई, आपको जिसने लिंक दिया है उससे आप बात करो डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर समझो, और खुद पता लगाना है प्राइस का, तो बहुत इजी है, माई फॉर एवर ऐप में आप जाइए, वहां पता लगा लीजिए ना। डाउट मत रखिए, एकदम से जंप मत कीजिए डिसीजन पे। हम लोग जज बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, नहीं जज मत बनो, बात को समझो, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने, आप पर डिपेंड है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जितने प्रोडक्ट आप लोगे उसके हिसाब से उसका प्राइस बढ़ता घटता जाएगा। सब कुछ आप पे डिपेंड है, यहाँ पे बहुत फ्रीडम है आपके पास। तो यहाँ पे सेशन हम एंड करते हैं, सेशन एंड हो चुका है, जो लोग जाना चाहे बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, 60 नो पीपल्स थे, वो मेरे साथ रहे, उन्होंने देखा समझा। नो हाँ, जो कुछ पूछना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपने मुझे दिया 1 घंटा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो रुकना चाहे, पूछना चाहे वो पूछ सकते, जाना चाहे वो जा सकते, ठीक है। तो अब आप बताएं, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आपके माइक ऑन है, आप बात कर सकते हैं।